नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में आपके मोहल्ले के लिए भी जरूरी खबर। सीएम रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी में 1 अगस्त से दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की घोषणा की। ये विशेष अभियान पूरे अगस्त के महीने चलेगा, जिसका उद्देश्य दिल्ली को साफ सुथरा और कूड़ा मुक्त बनाना है। आप सरकार की एक और योजना की जांच कराने की तैयारी में दिल्ली सरकार। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आम आदमी पार्टी सरकार के समय लागू की गई योजनाओं को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार अब पिछली सरकार के समय लाए गए सीसीटीवी कैमरों के प्रोजेक्ट की जांच कराने जा रही है। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, अब हर मेडिकल स्टोर पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। राजधानी में नशे के बढ़ते जोखिम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब से दिल्ली के हर मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। ये फैसला H1 कैटेगरी में मिलने वाली दवाओं के दुरुपयोग और बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाओं की बिक्री पर रोकने के लिए लिया गया है। 15 दिन का अल्टीमेटम, दिल्ली की इन 2 बस्तियों पर गरजेगा बुलडोजर। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि शालीमार बाग और शाहदरा में झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए गए। आपने दिल्ली सरकार पर राजधानी के गरीबों के साथ विश्वासघात करने और चुनावी वादों से मुकरने का आरोप लगाया। इन आरोपों पर भाजपा या दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो पाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा ने झुग्गीवासियों को कार्ड बांटे, जिनमें वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आश्वासन दिया था कि बिना आवास उपलब्ध कराए किसी भी झुग्गी बस्ती को तोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली विधानसभा को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में डेवलप करने की योजना, स्पीकर ने की एलजी से मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को एलजी वीके सक्सेना से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान गुप्ता ने उन्हें विधानसभा को राष्ट्रीय महत्व की धरोहर और एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्य योजना के बारे में बताया। अब ऑनलाइन चालान ही होगा सबूत। शराब की डिलीवरी प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए उठाया कदम। शराब की डिलीवरी को सरल और प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक्साइज विभाग ने शराब की डिलीवरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए थोक विक्रेताओं को उत्पाद शुल्क की पेमेंट के लिए मैनुअल चालान जमा करने की जरूरत नहीं होगी। एक्साइज विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि ऑनलाइन डिलीवरी चालान को डिलीवरी का प्रमाण माना जाएगा और उसी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। दिल्ली के जेलरवाला बाग और वजीरपुर पहुंचे राहुल गांधी, डिमोलिशन प्रभावित परिवारों से मिली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के अशोक विहार स्थित जेलरवाला बाग और वजीरपुर इलाकों का दौरा किया। ये वही इलाके हैं जहां कुछ दिनों पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डिमोलिशन अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत बुलडोजर से सैकड़ों झुग्गियों को तोड़ा गया था। दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में इन समितियों के गठन पर सहमति, जल्द होंगे चुनाव। दिल्ली के मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक के दौरान 12 विशेष समितियों और 11 तदर्थ समितियों के सदस्यों का चुनाव पूरा कर लिया गया। इस प्रक्रिया में सभी नामांकन वैध घोषित किए गए। दिल्ली में कार चोरी के मामले 52% बढ़े। इस साल अब तक 2529 गाड़ियां हुई चोरी। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल कार चोरी की घटनाओं में 52% इजाफा हुआ है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले साल इसी अवधि में 1662 मामले दर्ज किए थे, जो 1 जनवरी से 24 जुलाई के बीच बढ़कर 2529 हो गए। अब थाने से ही हल होंगी समस्याएं, दिल्ली में लौटेगी पुरानी व्यवस्था। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार शहर की सुरक्षा और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित तरीके से निपटान करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। करीब 5 वर्ष पहले 2020 में खत्म हुई थाना स्तरीय समितियों को एक बार फिर से अस्तित्व में लाने की तैयारी की जा रही है। 6 साल बाद डीडीए हेडक्वार्टर को मिली फायर एनओसी, लेकिन एक शर्त भी लगी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के आईएनए कॉलोनी स्थित मुख्यालय विकास सदन को आखिरकार 6 साल की लगातार असफलताओं के बाद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन ये राहत कुछ शर्तों के साथ आई। डीडीए को अगले 3 महीने में बेसमेंट की अवैध संरचनाओं को हटाना होगा, वरना ये सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दायर की चार्जशीट।
आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अमानतुल्लाह खान पर एक सरकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा के 264 गांव में जमीन बिक्री पर लागू होने जा रहा सख्त नियम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनीज में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए स्टैंप और निबंधन विभाग को पत्र लिखा। प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि खसरा खतौनी में भूमि का उपयोग जिस श्रेणी में दर्ज है उसी में रजिस्ट्री की जाए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, पीसी मोदी होंगे चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी। चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में लगा है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया। गरिमा जैन और विजय कुमार सहायक रिटर्निंग अधिकारी होंगे। ये नियुक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत केंद्र की सलाह पर दी गई। दिल्ली में यमुना उफान पर, नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गया है। इससे पहले यमुना नदी के जलस्तर में कुछ कमी आई थी। गुरुवार को ये 204.13 मीटर पर पहुंच गया था, जो चेतावनी के निशान से केवल 0.37 मीटर कम है। जिस महाभियोग प्रस्ताव की वजह से धनखड़ ने छोड़ा पद, वो राज्यसभा में स्वीकार नहीं। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि उनके इस कदम के पीछे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव को अनुमति देना था। अब सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि राज्यसभा ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा राज्यसभा के सभापति के रूप में स्वीकार किए गए विपक्ष समर्थित प्रस्ताव को सदन में औपचारिक तौर पर पेश न मानते हुए खारिज कर दिया जाएगा। डीजेबी ने द्वारका की 119 सोसाइटीज में पानी के बिलों में दी गई छूट ली वापस। दिल्ली जल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया कि उसने द्वारका में 119 सोसाइटीज से पानी के बिलों में दी गई 10% छूट वापस ले ली। साथ ही पानी के कनेक्शन कटने के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या तो गायब मिले या खराब पड़े थे। हथियारों की तस्करी करने वाले 3 गैंगस्टर दिल्ली पुलिस ने किए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी में अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोप में गैंगस्टर नवीन खाती और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों के पास से 4 देसी पिस्तौल और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दिल्ली भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सरगर्मी तेज, वीरेंद्र सचदेवा मजबूत दावेदार। मंडल और जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर निर्णय होना है। अगले कुछ दिनों में ये तय हो जाएगा कि वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या ये कुर्सी किसी और नेता को मिलेगी। इसके लिए दिल्ली के भाजपा नेताओं को सुझाव लिए जा रहे हैं। आतंकी तहव्वुर राणा की याचिका पर तिहाड़ जेल से जवाब तलब, 1 अगस्त को सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की उस याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा जिसमें राणा ने अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी। विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने संबंधित तिहाड़ जेल अधीक्षक से विस्तृत जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 1 अगस्त के लिए स्थगित कर दी। आपकी सीनियर नेता आतिशी को बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी ने इस राज्य का बनाया प्रभारी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी को आम आदमी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। पार्टी ने उन्हें गोवा का प्रभारी नियुक्त किया। पार्टी को उम्मीद है कि आतिशी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में संगठन को मजबूत करेंगी। 8 अगस्त तक बंद रहेगा सरिता विहार फ्लाईओवर, घर से निकलने से पहले जानिए ट्रैफिक का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए जरूरी खबर है, सरिता विहार फ्लाईओवर पर मरम्मत का काम शुक्रवार से फिर शुरू हो चुका है। इस वजह से दक्षिण पूर्वी दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद से आने जाने वाले लोगों को 8 अगस्त तक परेशानी हो सकती है। गुरुग्राम पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। इन लोगों ने गुरुग्राम के एड्रेस पर आधार कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेज हासिल किए थे। पुलिस ने बताया कि इनमें से ज्यादातर ने अपने किराए के घरों के एड्रेस इस्तेमाल किए थे। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 8 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा फिर हुई तेज। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने को लेकर सियासी हलकों में चर्चा का दौर है। इस बीच सिद्धारमैया और उनके डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए। सवाल यह है कि क्या सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करेंगे या डीके शिव कुमार को मौका मिलेगा। डीआरडीओ ने कर दिया बड़ा कारनामा, ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत अपनी रक्षा के मामले में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। देश में लगातार एक के बाद एक एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल आदि का निर्माण हो रहा है। भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन का नेतृत्व डीआरडीओ कर रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।